हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के प्रश्न। पिछले वीडियो में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, इससे संबंधित हमारे जो सवाल हम बताए थे, और आज हम उन्हीं से संबंधित और भी सवाल लेकर आए हैं जो कि थोड़ा सा अंतर है। उसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स थे, इसमें आपका क्या है 3x3 क्रम का आपका आव्यूह है। तो चलिए देखते हैं इसे हम किस प्रकार से हल करते हैं। प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के उपयोग द्वारा निम्न आव्यूह के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो हमें ये जो दिया गया आपका आव्यूह है उसका क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसे ए आव्यूह मानकर चलते हैं। तो ए इज इक्वल टू हमारा ये क्या है, एक आव्यूह दिया गया है 2 ऋण 3 3 2 2 3 3 ऋण 2 2। तो ये हमारा क्या है, आव्यूह है। क्योंकि हम जानते हैं कि आपका जो a इज इक्वल टू क्या होता है, आई ए होता है। तो हम यहाँ पर आई ए के स्थान पर a का वैल्यू आपका यहाँ पर पुट करेंगे, और i के स्थान पर आपको पता है i का वैल्यू क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर हम भरते हैं। तो हमने यहाँ पर इसके वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए हैं। i का वैल्यू आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये 3×3 क्रम का आपका क्या है, आव्यूह है। तो चलिए अब यहाँ पर हम संक्रिया लगाते हैं। क्योंकि संक्रिया हम उस हिसाब से लगाएंगे जैसे कि हमें यहाँ पर क्या हो जाए, हमारा जो a का आव्यूह है यानी आव्यूह a है वो क्या हो जाए, तो बिल्कुल इस रूप में आ जाए। यानी कि इसको हमें क्या करना है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के रूप में लेकर के आने हैं। तो हमें संक्रिया को उसी कंडीशन में लगाना है और उसी हिसाब से स्टार्टिंग करने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो संक्रिया R1 में हम यहाँ पर कर सकते हैं R1 प्लस R2 और माइनस R3। चूँकि यहाँ पर आपके 3 पंक्ति दिए गए हैं तो हम तीनों को एक साथ उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है, तो R1 में हम क्या कर रहे हैं, R1 में हम कर रहे हैं प्लस R2, यानी कि इनको इनके साथ प्लस करेंगे, और R3 को क्या करेंगे, माइनस। यानी कि ये वाला क्रम जो आपका पंक्ति है इसको हम R इनके साथ ही एक साथ माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इस प्रकार से हमारा वैल्यू हो जाता है, यहाँ हो जाएगा 2 + 2 - 3। चूँकि हमें इसमें क्या करना है, R1 में R2 को प्लस किए और R3 को माइनस किए। इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे, तो -3 + 2 और यहाँ पर हो जाएगा -2। सेम यहाँ पर हमको करना है, जैसा है वैसे ही रखना है, क्योंकि इसमें हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो 2 यहाँ पर 2 और यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, आपके थर्ड हम यहाँ पर लिखे नहीं है, लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 + 3 एंड -2। तो ये हमारा क्या है, एक आव्यूह है। तो इसे हम जैसे यहाँ पर आपका संक्रिया बताया गया है उसी कंडीशन में हमने इसको सेट किया है। सेम हम दूसरे साइड को भी क्या करेंगे, इधर भी हम उसी प्रकार से संक्रिया को लागू करेंगे। तो इनके साथ क्या हो जाएगा, तो इनके साथ जब हम यही काम करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए 1 + 0 - 0 एंड यहाँ पर हो जाएंगे आपका 0 + 1 एंड -0 एंड थर्ड यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 + 0 - 1। तो ये हमारा क्या है। फिर नेक्स्ट है नीचे हमारा 0 1 0, फिर यहाँ पर आपका 0 0 और 1। तो इसमें आपका क्या है, कोई भी आपका परिवर्तन नहीं हो रहा है नीचे में, ऊपर में जो भी परिवर्तन हुआ हमने कर दिया। नेक्स्ट जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके क्या वैल्यू मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, ये 2 और 2 4 और इसमें 3 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1। इसी तरह इनको भी जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी 1 आता है। फिर इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है 4, और फिर नेक्स्ट जो है वैसे ही लिखेंगे 2 एंड 2 एंड 3, और यहाँ पर 3 ऋण 2 और यहाँ 2। फिर बराबर यहाँ पर आपका जो भी आ रहा है, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 -1, फिर 0 1 0 एंड 0 0 1, और लास्ट में हमारा ये जो a है यहाँ पर आ रहा है आपका। ठीक है, चूँकि इसको हम यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए लिख नहीं पाए, तो नीचे हमने यहाँ पर लिखते चले हैं, आपको यहाँ पर भी साइड में लिखना है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर संक्रिया देख रहे हैं। अगला संक्रिया हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, तो संक्रिया हम इस यहाँ पर देखिए क्या आ गया है, यहाँ 1 आ गया है। अब इधर को हम देखते हुए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर संक्रिया लगा सकते हैं R2, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, R2 में हम
R1 में 2 का गुणा कर R2 में घटा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा R2 माइनस 2R1। और दूसरा हम एक और भी दूसरे पंक्ति में भी लगा सकते हैं, यानी कि एक साथ दोनों पंक्ति में हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा R3 में हम लगा रहे हैं, R3 में क्या करेंगे, तो R3 में हम 3R1 माइनस कर रहे हैं, यानी कि R1 में 3 का गुणा कर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो पंक्ति 1 पर हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम वैसे ही लिखेंगे 1। और फिर पंक्ति 2 पे हम क्या कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं पंक्ति 2 में हम क्या करेंगे, तो पंक्ति 1 में 2 का गुणा कर उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी कि यहाँ पर हो जाएंगे, लिखेंगे R2 के स्थान पर 2, चूँकि 2 दिया गया है, फिर R1 में 2 का गुणा कर घटाएंगे। तो R1 हमारा 1 है, तो यहाँ पर हम 1 के साथ क्या गुणा कर रहे हैं, 2 का गुणा कर रहे हैं, इसलिए 2 का गुणा कर घटा रहे हैं। अब यहाँ पर भी उसी तरह का कार्य करेंगे 1, और नीचे हमारा हो जाएगा 2 ऋण 2 गुणित 1, फिर यहाँ पर हो जाएंगे 4, फिर यहाँ हो जाएगा 3 ऋण 2 गुणित 4। तो इस तरह आपको काम करना है। तीसरा हमारा जो पंक्ति दिया गया है, इस पंक्ति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो संक्रिया है, ये वाला संक्रिया हम प्रयोग करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाता है R3 के स्थान पर हमारा 3 दिया गया है ऋण, और 3R1 यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 इंटू आपका 1, तो यहाँ पर हो जाएंगे 1। इसी तरह -2 के साथ हम करेंगे -3 इंटू 1, एंड 2 के साथ हो जाएगा 2 - 3 इंटू 4। तो इस प्रकार आपको संक्रिया का सॉल्व करना है। जैसा संक्रिया आप बताएं हैं उसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर डील करने हैं। तो नेक्स्ट दूसरे साइड भी सेम डील करना है। तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 1, और नीचे हमारा हो जाता है 0 -2 इंटू 1, और यहाँ पर नीचे में हमारा हो जाएगा 0 - 3 इंटू 1। सेम यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर हमारा दूसरा संक्रिया लागू हो रहा है, इसलिए हो जाएगा 1 - 2 इंटू 1, एंड नीचे हमारा हो जाएगा 0 - 3 इंटू 1, चूँकि ये वाला संक्रिया है। फिर नेक्स्ट है -1, और यहाँ पर हमारा हो जाता है 0 - 2 इंटू -1, और यहाँ पर आ जाएंगे हम 1 - 3 इंटू -1। तो ये आपका क्या है, संक्रिया है। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा वैल्यूज हो जाएगा। तो पहला हमारा 1, फिर है 1, और फिर 4। फिर यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 0, फिर 0 एंड -5। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा 0 -5 एंड -10। दूसरी साइड हमारा वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 1 1 -1, यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ -1 एंड 2, -3 एंड -3 एंड 4, और यहाँ पर आपका अवयव A। तो इस प्रकार आपको संक्रिया लगा करके हल करने हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, हम संक्रिया कौन सी लगाएं। तो अगला संक्रिया हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका 1 मिल गया, यहाँ 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर हमें 1 लाने की आवश्यकता है। तो इनके लिए हम कोशिश करते हैं। तो हम संक्रिया लगा सकते हैं R2 और R3, यानी कि ये वाला चिन्ह जब लगाते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम पंक्ति को अदला बदली कर रहे हैं। तो R2 को R3 के स्थान पर और R3 को R2 के स्थान पर हम लिखेंगे। इस प्रकार जब हम इसको लिखेंगे तो हमारा वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, तो पहला हमारा पंक्ति तो वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और R2 को हम R3 के जगह में और R3 को R2 के जगह में रखेंगे। तो इस प्रकार हमारा वैल्यूज़ हो जाएगा 0 -5 एंड -10, फिर यहाँ हो जाएगा 0 0 -5, और दूसरी साइड हमारा वैल्यूज़ हो जाएगा यहाँ पर तो 1 1 -1, और यहाँ पर हो जाएगा -3 4 और -2 -1 एंड 2। तो ये हमारा क्या हो गया, अदला बदली हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट संक्रिया, हम यहाँ पर क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो अगला संक्रिया हम यहाँ पर लगाएंगे R2, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम 1 लाने के लिए यहाँ पर ऋण 1/5 का गुणा कर सकते हैं, यानी कि भाग दे सकते हैं 5 का। तो लिखेंगे ऋण 1/5 का गुणा किसके साथ, तो R2 में हम लोग कर रहे हैं, इसलिए R2। इसी के साथ साथ दूसरा संक्रिया भी हम यहाँ पर लागू कर सकते हैं। तो R3 में हम यहाँ पर करेंगे सेम, यहाँ पर भी -1/5 का हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं R3 के साथ। तो अब इसको हम हल करते हैं तो क्या वैल्यू आता है देखिए। तो अब तक आप संक्रिया को प्रयोग करके कैसे डील करते हैं वो आप सीख लिए होंगे। तो हम इसको डायरेक्ट एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं। तो 1 1 और 4, चूँकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो ये पहला पंक्ति हमने लिख लिया है, और दूसरे पंक्ति में हम क्या कर रहे हैं, तो -1/5 का R2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा,
और फिर जब यहाँ पर हम ऋण 1/5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर भी हम ऋण 1/5 का गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2। सेम यहाँ पर देखिए तीसरे पंक्ति में हमें क्या करना है, ऋण 1/5 का गुणा करना है। तो यहाँ पर भी 0 के साथ जब गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और फिर -5 के साथ जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर इसी तरह दूसरे पक्ष में भी हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, 1 1 एंड -1, और दूसरे पंक्ति में भी हमें क्या कर रहे हैं, -1/5 का, इसलिए यहाँ पर हो जाएंगे 3/5, यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 3/5, और यहाँ पर 4/5। चूँकि यहाँ ऋण नहीं था इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। सेम नीचे हम करेंगे यहाँ पर 2/5, यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा 1/5, और यहाँ पर भी 2/5। यहाँ पर भी ऋण नहीं है इसलिए ऋण आ जाएगा, और चूँकि जहाँ जहाँ पर ऋण था तो ऋण का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है इसलिए दोनों माइनस एंड प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका डील करेंगे। फिर यहाँ पर हो जाएंगे ए। चलिए अब इसमें हम दूसरा संक्रिया प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक हमारा अब संक्रिया लगाना पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमें यहाँ पर अब तक 1 0 0 प्राप्त नहीं हुआ है, और यहाँ पर भी आपको 0 मिलना चाहिए, 0 1 0। तो चलिए संक्रिया लगाते हैं। तो संक्रिया कौन सा लगाएं, तो R2 में हम देख सकते हैं R2 - 2R3 कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही हम R2 में हम क्या करेंगे, R3 के साथ क्या करेंगे, 2 का गुणा कर इसमें घटा रहे हैं। इसी तरह दूसरा संक्रिया हम इसमें लगा सकते हैं R1 के साथ। तो R1 इसमें कर सकते हैं R1 - 4R3, यानी कि R3 में हम 4 का गुणा कर R1 में घटा रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए क्या आपका वैल्यूज़ प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका वैल्यू हमारा क्या हो जा रहा है। तो R1 में हमारा क्या काम हुआ, तो R1 में हमने काम किया है कि R3 में आपका 4 का गुणा करेंगे और 4 का गुणा करके इसमें घटाएंगे। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, 1 प्राप्त होगा, यहाँ 0 प्राप्त होगा। इसी तरह जब हम R2 के साथ कर रहे हैं, R2 में हमने क्या किया, तो R3 के साथ 2 का गुणा कर करेंगे और माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 0 1 0, फिर 0 0 1। नेक्स्ट यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है 1, यहाँ पर जो दिया गया है। तो इसमें हम सेम काम करेंगे, पंक्ति पहला जो पंक्ति बोला गया है उसमें तीसरे नंबर में 4 का गुणा कर इसके साथ घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारा प्राप्त हो जाएगा -3/5, 1/5, 3/5। फिर यहाँ पर हो जाएंगे 1 -1/5, यहाँ 1/5 एंड 0, यहाँ हो जाएंगे 2/5, 1/5 एंड -2/5। तो ये सारे काम आपको ध्यान से करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी जगह में मिस्टेक होते रहता है। तो अभी तक हमारा पूरा काम नहीं हुआ है, चूँकि यहाँ पर देखिए 1 0 0 नहीं आया, चूँकि यहाँ पर 0 आना चाहिए और बाकी नीचे दूसरा और तीसरा पंक्ति हमारा सही है। तो हम अभी एक संक्रिया और लगा सकते हैं यहाँ पर। तो अगला संक्रिया है R1 में हम क्या कर सकते हैं, R1 - R2, यानी कि पहले पंक्ति में हम दूसरे को घटा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर अवयव मिल जाएगा 1, क्योंकि 1 में हम क्या कर रहे हैं, R2 को घटा रहे हैं। तो 1 में 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 1 ही आएगा। तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 में 1 घटाएंगे तो 0, फिर 0 में 0 घटाएंगे तो भी 0। इसी प्रकार अब दूसरे पंक्ति में हम यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वैसे ही हमें यहाँ पर इसको वापस लिखना है। फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा दूसरे साइड में भी सेम हम यहाँ पर कर रहे हैं, दोनों को आपस में क्या करें, घटा रहे हैं। जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा वैल्यू मिलेगा -2/5, यहाँ 0, यहाँ 3/5, और यहाँ पर हो जाएगा वैसे कि वैसे ही हम उसको उतार देंगे। तो ये हमारा क्या है, वैल्यूज़ है और उनके अवयव हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, तो हमें यहाँ पर देखिए मिल गया आपका आई वाला फंक्शन, और यहाँ पर आपका आई के स्थान पर मिल गया ए इन्वर्स का फंक्शन। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इसलिए आपका जो ए इन्वर्स है वो वैल्यू हमारा क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, सभी में देखो 5 का भाग है, यहाँ सभी जगह क्या है, 5 का भाग है। तो हम चाहे तो यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, -1/5 को कॉमन ले सकते हैं इस प्रकार। तो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद हमें यहाँ पर क्या क्या बचेगा, तो नीचे हमने क्या कर लिया, 5 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच रहा है आपका 2, चूँकि माइनस भी कॉमन हो गया इसलिए 2, और यहाँ पर आ गया आपका 0। फिर यहाँ पर आपका आएगा, चूँकि माइनस बाहर आया इसलिए यहाँ पर माइनस हमें लगाना पड़ेगा, तो -3। फिर नेक्स्ट है माइनस,
यहाँ पर बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ 1, फिर यहाँ पर माइनस नहीं है इसलिए आपका -1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 0। फिर नेक्स्ट है आपका 2/5 में हमारा क्या हो गया, -1/5 निकला है इसलिए -2 बचेगा। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा -1 एंड यहाँ पर हो जाएंगे 2। तो इस प्रकार आप यहाँ पर ए इनवर्स का मान आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है और इसी के साथ हम तुलना करके इसको क्या मान लेते हैं, तो ये वाला फंक्शन को हम आपका ए इनवर्स मान लेते हैं। तो ये आपका क्या है, आंसर है।